हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की तरफ। आज के कहानी का नाम है द ब्लैक मैजिक। वैसे तो ब्लैक मैजिक मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि ब्लैक मैजिक जैसे भी कुछ चीज़ें होती है, एग्जिस्ट करती है दुनिया में। इसी सत्य घटना पर हमारी आज की कहानी है। तो रमेश रमेश दुबई में जॉब करता था, एक अच्छे से बड़े से कंपनी में। रमेश के फैमिली में लगभग 5 लोग थे। रमेश की बीवी रेणुका, 9 साल का बेटा विजय, 6 साल की बेटी वैष्णवी। रमेश की शादी को लगभग 10 साल हो चुके। आप कह सकते हो कि हैप्पी फैमिली थी इनकी। लेकिन एक ऐसी इनके साथ घटना होने वाली थी जो इन्होंने कभी अपने लाइफ में भी नहीं सोचा था। रमेश दुबई में जॉब करता था, उसको जॉब सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन रमेश का लंच ब्रेक हुआ तो सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया आज हम बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। लंच ब्रेक होते ही रमेश और उसके दोस्त खाना खाने चले गए। एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने के लिए उन्होंने एक वेट्रेस को बुलाया। जैसे ही वेट्रेस इनका खाने का ऑर्डर लेने के लिए आई, रमेश को उसको देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया। रमेश भूल गया अपने 10 साल के शादी को, अपने 2 बेटों को। उसके प्यार में अब पागल हो चुका था। वेट्रेस को देखने के लिए वो हर दिन अब उसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाने लगा। एक दिन ऐसा आया कि रमेश से रहा नहीं गया और रमेश ने आखिरकार उस वेट्रेस से बात की। अपना नाम बताइए। तो उसने बोला मेरा नाम नीलम है। और आपका? रमेश बोला मेरा नाम रमेश है। तो वहाँ से उनकी बातें चालू हुई। वो दोनों अच्छे दोस्त बने। लगभग इनके रिलेशनशिप को 6 साल हो चुके थे। आप कह सकते कि रमेश दोहरी जिंदगी जी रहा था। नीलम और रेणुका को इक्वली समय दिया करता था। अब रमेश उन दोनों से ऐसी बातें करता था कि वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन चल रही है। लेकिन एक दिन रमेश ने नीलम को प्रपोज किया और प्रपोज करते वक्त उसने कहा कि मेरी पहली एक शादी हो चुकी है। यह सुनकर नीलम थोड़ी शॉक हो गई। नीलम ने बोला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? तो रमेश बोला मैं मेरी शादी से खुश नहीं था। मेरी बीवी मेरे से हर दिन झगड़ा करती है करके मैं यहाँ दुबई में रहता हूँ और जॉब करता हूँ ताकि मैं मेरी बीवी से दूर रह सकूँ और मैं यहाँ पर शांति से काम कर सकूँ। तुम्हें मैं एज इट इज़ एक्सेप्ट हूँ क्या? तो नीलम ने कहा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ जानते हुए भी फिर नीलम और रमेश ने शादी की। शादी करते ही 1 साल छोटी सी बेटी हुई। उस बेटी का नाम उन्होंने रख दिया अंकिता। एक दिन की बात है, रमेश और उसके 2-3 दोस्तों का जॉब चला गया। यह बात सुन के रमेश बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और मूड ऑफ हो गया रमेश का। तो रमेश ने यह बात आकर नीलम को बताई और रेणुका को भी बताई कि मेरे दुबई का जॉब चला गया है। तो इसी बात में रेणुका ने कहा क्यों ना आप वापस नासिक आ जाओ और नासिक में अपना छोटा सा बिजनेस चालू कर लो। यह बात से रमेश एग्री हो गया और नीलम से कहा हम अभी सब सामान पैक करके नासिक के लिए चलते हैं। तो वो तीनों नासिक में शिफ्ट हुए। रमेश ने एक फ्लैट लेके दिया नीलम को कि तुम यहाँ रहो और मैं दिन में तुम्हारे पास और रात में रेणुका के पास रहता जाऊँगा। इसी बात पर नीलम एग्री हो गई और बोली ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारा सब कुछ पास जानती हूँ। ये तो मजबूरी है कि तुम्हें उस औरत के साथ रहना पड़ेगा, बट ठीक है मैं सह लूँगी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करती हूँ और अभी हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है। तो रमेश ने कहा ठीक है। फिर रमेश ने अपना जो छोटा सा ग्लास का बिजनेस या फिर आप कह सकते हैं एक छोटी सी ग्लास की फैक्ट्री डाल दी। वो दिन में नीलम के पास रहता था और रात में रेणुका के पास रह रहा था। वो दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसको किसी बात का डर नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि रेणुका को रमेश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। लेकिन ये भरोसा ज़्यादा दिन नहीं चला। जब रमेश घर पे रहता था रात को, वो 1-1 घंटा नीलम से बात करता था, नीलम से चैट करता था। दिन जैसे ही रमेश नहाने के लिए गया, रेणुका ने रमेश का फ़ोन चेक किया और उस फ़ोन में नीलम और रमेश की चैटिंग थी और कॉल हिस्ट्री भी थी। यह देख के रेणुका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और दुखी भी हो गई कि मेरा पति मेरे साथ चीट कर रहा है। पर अभी उसको कुछ प्रूफ नहीं था कि सच में इसका अफेयर है या कुछ कम फैक्ट्री के रिगार्डिंग भी हो सकता है। फिर रेणुका ने सोचा मैं मेरे मन का शक आज दूर ही कर लेती हूँ। अगर इनका अफेयर रहा तो मैं आज इनको रेड हैंड पकड़ लूँगी या फिर इनको जाने दूंगी। से ही रमेश नहा के आया। रेणुका ने रमेश को ब्रेकफास्ट दिया।
ब्रेकफास्ट खत्म होते ही रमेश फैक्ट्री के लिए जाने निकला। जैसे रमेश फैक्ट्री के लिए निकला, रेणुका भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन रेणुका तब शॉक्ड रह गई जब रमेश नीलम के फ्लैट पे पहुंचा। जैसे ही रमेश अंदर गया, रेणुका बाहर ही रुकी थी, क्योंकि उसको रेड हैंड जो पकड़ना था रमेश को। 10 मिनट होते ही रेणुका ने नीलम के घर का डोरबेल बजाया और जैसे ही नीलम ने दरवाज़ा खोला, रेणुका गुस्से से अंदर चली गई। नीलम को चिल्लाने लगी कि कहाँ है मेरा पति, तुमने क्या किया है मेरे पति के साथ। चिल्लाते चिल्लाते वो नीलम के बेडरूम में चली गई। जैसे ही वो नीलम के बेडरूम में चली गई, रेणुका बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और दुखी हो गई, क्योंकि वहाँ पे रमेश के बदन पे कोई भी कपड़े नहीं थे। यह देख के रेणुका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और नीलम को चिल्लाने लगी और उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। वो जैसे उस पर हाथ उठाया तो रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और रेणुका को बहुत ज़ोर से मारने लगा। रेणुका अब रोने लगी और अंदर से रेणुका टूट चुकी थी। यह घटना फिर रेणुका ने अपने फैमिली वालों को बताया, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। नीलम और रमेश की एक बेटी भी थी और ये कोई बात फैल जाती तो फैमिली की इज्जत भी जा सकती थी। यह बात सोच के सब लोग शांत हो गए। रमेश को किसी बात का खौफ नहीं रहा। वो बिंदास रेणुका को बोल के जाता था कि मैं नीलम से मिलने जा रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा आने। अब वो एकदम परफेक्ट हो चुका था और हैप्पी भी था कि एट द एंड ऑफ डे जब जो मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। अब मैं मेरी लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ। लेकिन यह उसकी गलत फैमिली थी। नीलम के साथ उसकी कुछ अनसुनी हुई और वो रेणुका के पास रहने के लिए आया। वो झगड़ा इतना बड़ा था कि नीलम रमेश को कॉल कर रही थी, लेकिन रमेश कॉल उठा नहीं रहा था। लगभग 4-5 दिन हो चुके थे, रमेश उसका कॉल भी नहीं उठा रहा था और उसको मैसेज भी नहीं कर रहा था। यह बात नीलम ने अपने एक दोस्त को बताई, तो दोस्त ने कहा मेरे पास एक बाबा है जो ब्लैक मैजिक करता है, हम क्या कुछ करेंगे उस बाबा से कि रमेश तुम्हारे बिन जी भी नहीं सकता। और ये नीलम ने बाबा को सब कुछ बताया रेणुका और रमेश के बारे में। और दिवाली का महीना था तो बाबा ने ठीक है बेटी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर यह प्रक्रिया करते वक्त तुमने एक भी चीज़ गलत की या ज़रा सा भी टाइम तुम्हारा गलत हुआ तो यही प्रक्रिया तुम्हारे पति के ऊपर हो सकती है और शायद तुम्हारा पति जान से भी जा सकता है। नीलम ने कहा ठीक है बाबा, मैं याद रखूंगी, ये प्रक्रिया मैं बिल्कुल गलत नहीं होने दूंगी और मन लगा के करूंगी। जैसे वो नीलम घर पे आई, उसने प्रक्रिया चालू की और उसको रिजल्ट मिल भी रहा था। अब रमेश उसके साथ बात करने लगा था। रमेश ने नीलम को कॉल किया और बोला खाना बना के रखो, मैं आज रात आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाता हूँ। और वह अमावस्या का दिन था। रमेश ने रेणुका से कहा मैं नीलम से मिलने जा रहा हूँ, आखिर वो भी मेरी बीवी है, उसको भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो रेणुका ने कहा अभी मत जाओ, कल जाओ, क्योंकि अभी टाइम भी देखो 11 बज चुके हैं और आज अमावस्या भी है। लेकिन रमेश ने रेणुका की बात नहीं सुनी और नीलम के पास चला गया। नीलम के पास जाते ही नीलम और रमेश ने साथ में खाना खाया, दोनों एक साथ फिजिकल हुए। फिजिकल होते ही दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और रमेश तब बोला मैं अभी घर जा रहा हूँ, कल मेरी मीटिंग है और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी अभी रेणुका के घर में ही रखे हुए। तो नीलम ने कहा अभी मत जाओ, कल जाओ, आज की रात यहीं रुक जाओ। लेकिन रमेश ने नीलम की बात नहीं सुनी और वहाँ से निकल गया। और जैसे ही रमेश अपने दूसरे घर के लिए निकला, नीलम ने वापस प्रक्रिया चालू की। लेकिन यहाँ पर एक गलती हुई, वो था समय का। बाबा ने इनको बोला था रात के 12 बजे करने का, लेकिन नीलम ने प्रक्रिया 1 बजे चालू की। और बाबा ने यह भी कहा था कि 1 भी मिनट आगे या पीछे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा 1 घंटे का डिफरेंस था। जैसे ही यह प्रक्रिया चालू हुई, रमेश का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट रमेश की डेथ हो गई। कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने यह एक्सीडेंट देखा और एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस को कॉल करते ही एम्बुलेंस आई और रमेश को हॉस्पिटल लेके गई। फिर रमेश का फ़ोन चेक किया और रमेश के फैमिली को कॉल किया और नीलम को भी कॉल किया। जैसे वो हॉस्पिटल आए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने बोला अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, रमेश की ऑन द स्पॉट ज़्यादा खून लॉस होने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। यह घटना सुन के नीलम और रेणुका बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए और रोने लगे। उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तब नीलम को जाके वो बात याद आई जो बाबा ने उससे कही थी कि एक भी मिनट आगे पीछे होना नहीं था। वो अपने इस
करतूत पर बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। रमेश का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होते ही सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। तब रमेश के माता पिता ने कहा, क्यों ना हम नीलम से मिलकर आते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारी बहू है। तो रमेश के माता पिता ने कुछ शॉपिंग की, कुछ चॉकलेट्स वगैरह खरीदे, स्वीट्स खरीदे और नीलम के घर उससे मिलने चले गए। जब की बात तब हुई जब नीलम के घर से सिगरेट की स्मेल आने लगी। तो नीलम ने कहा, आपको सिगरेट की स्मेल आ रही है? तो रमेश के माता पिता ने बोला, हाँ आ रही है। तो नीलम ने कहा कि यह और कोई नहीं, रमेश ही है। वो हर रात मेरे से मिलने आते हैं, मेरे से फिजिकल होते। कभी मेरे बेडरूम में आओगे रात में तो मेरे बेडरूम में आपको सिगरेट का धुआं ही धुआं मिलेगा। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और हॉल में चली आती हूँ। हर दिन ही ऐसा ही होता है। तो यह सुन के रमेश के माँ पिता थोड़े से डर गए और थोड़े से आश्चर्य भी हो गए कि हमारी बेटे की आत्मा अभी भी भटक रही है। तो उन्होंने एक पुजारी से बात की और कुछ विधियाँ की। यह विधियाँ करने के बाद सब कुछ नॉर्मल तो हो गया, लेकिन जहाँ एक तरफ रेणुका ने रमेश को भुला दिया था, वो आगे बढ़ चुकी थी, अपनी ज़िंदगी जी रही थी। दूसरी तरफ नीलम अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। वो कैसे तैसे करके नासिक में ज़िंदगी काट रही थी और उससे रहा नहीं गया। उसने सब कुछ, तब जब उस घर में रहती थी, नीलम को वही सब बात याद आती थी कि मेरी वजह से मेरे पति चल गए, और वो यह बोझ सहन न कर पाई और वापस दुबई जाके शिफ्ट हो गई। दुबई में अभी वो अब पता नहीं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। रेणुका, बीच में यह खबर आई थी कि रेणुका अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, रमेश उसके सपनों में भी नहीं आता और शायद से उसने सेकेंड मैरिज भी कर ली। लेकिन नीलम का आज तक कुछ अता पता है ही नहीं कि नीलम कहाँ है, कहाँ जॉब करती है। बीच में छोटी सी खबर आ गई थी कि नीलम की बेटी की एंगेजमेंट हो गई। अभी तक नीलम का कुछ पता नहीं, और इस घटना को लगभग 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल में सिर्फ रेणुका को ही पता चला कि वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे अपने दूसरे पति के साथ, लेकिन नीलम का अभी तक कुछ पता है ही नहीं कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, और फॉर मोर वीडियोस स्टे अपडेटेड। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले वीडियो आने तक मेरा वेट कीजिए। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले एक बार मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ आप सब ब्लैक मैजिक ना करें, क्योंकि यह चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती है। अगर यह प्रक्रिया करते वक्त आप थोड़ा सा भी गलती करते हो तो हो सकता है आपकी भी जान जा सकती है।